जय हिंद। भारत सरकार ने न्यू जनरेशन जीएसटी का अनाउंस किया है, लेकिन ये जो अभी जीएसटी का अनाउंस हुआ है, इसके पहले 2017 में ही यही सरकार जीएसटी लेकर आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन सरकार ने क्या कहा था कि हमारी जो जीएसटी है उसको लागू करने का जो लक्ष्य है, मतलब उद्देश्य है, वह है कर प्रणाली को और पारदर्शी और सरल बनाना। इतना सरल बना दिया था कि 4 को स्लैब बनाया था, एगो 5%, 12%, 18%, 28%। मैंने इतना सरल हो गया था कि लोग को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से प्रयास किया समझाने का। खैर, उसके बाद अभी सरकार ने इस जीएसटी को रिफॉर्म किया, बेहतर किया है, और अब जो 4 स्लैब थे, पहले 5%, 12%, 18%, 28%, अब इसको बदलकर 3 स्लैब में डाल दिया है। पहला है 5%, 18%, और एक और स्लैब है, वह है 40% का। कुछ लोग ये भी कहना है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा गरीबों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो समझिए कि हमारा आपका कल्याण इस जीएसटी में तो कम से कम पहले से तो बेहतर है। ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगी, ये जो जीएसटी का अनाउंस हुआ है, न्यू जनरेशन जीएसटी का। लोगों ने समझा कि पहली जीएसटी कब आई थी, उसका उद्देश्य क्या था। अब ये जो जीएसटी आई है, इसका उद्देश्य है पुरानी जो जीएसटी थी ना, उसमें रिफॉर्म करने का। मतलब तो पहले 4 स्लैब में था, अभी 3 स्लैब में। सच है कि अब ये आसान नहीं है, लेकिन पहले से तो बहुत बेहतर है। अब आसानी हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी, कितना सस्ती होंगी, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें है ना, उसमें काफी ज्यादा मतलब टैक्स कम कर दिया गया। जैसे हेयर ऑयल, मुड़िया में लगाने वाला खूब एकदम हरियाणा जाता है आदमी, टूथपेस्ट, दांत सब चमकाइए, साबुन, दूध, पाउडर, घी, दही, छाछ, इस सब पे पहले 12% था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ देना है 5%। देना है, इतना मत खुशिए कि हम नहीं देना, देना है, कम देना है लेकिन देना है। उससे तो कॉफी है, चाय है, मसाले है, मीठा मकई, जो निर्मला सीतारमण जी बता रही थी कि भाई कौन कौन प्रकार का होता है, पॉपकॉर्न, तो हैंड पंप है, ट्यूबवेल है, बच्चों के कपड़े और फुटवियर, ये सब बेसिक चीजें जो है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये पहले होती थी 12%, अब आपको देनी है सिर्फ 5%। दूसरा जो है, अब किसानों के लिए भी काफी ज्यादा इसमें राहत दी गई है। मतलब पिछले जीएसटी से आपको बेहतर किया गया है। क्या था, अभी देखिए, ट्रैक्टर और टायर जो ट्यूब था, पहले 18% देना पड़ता था, अब हो गया 5%। किसानों का ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर में जो टायर होता है बहुत ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि खेतों में चलता है, गीला मिट्टी में चलता है, तो उसका मतलब नुकसान भी होता है, कांटा वाटा बहुत ज्यादा उसमें चुभता है, तो उनके लिए बहुत आसान की बात है। फर्टिलाइजर 12 से 5% हो गया, कृषि मशीनरी 12 से 5%, सिंचाई उपकरण ये 12 से 5% हुआ है ना। ये बहुत अच्छे फैसले हैं सरकार के। ये हालांकि बहुत और पहले आ गया होता तो और अच्छा होता, हम लोग को जो पैसा वैसा लगता है वो थोड़ा सा बच जाता। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवा में भी काफी ज्यादा राहत दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा में जो टैक्स लिया जाता था पहले सरकार यही लेती थी, अब सरकार ने कहा है कि अब हमने जो ले लिया सो ले लिया, अब आपको हम राहत देंगे और सुकून से रहिए, तरक्की कीजिए, देश को आगे ले जाइए। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने आदमी जान बच गया, अरे बाबू जान बचा तो लाख हो पाए। तो जान बचाने वाला जो इंश्योरेंस होता था, मतलब कि बीमार हो गए, अस्पताल में भर गए, तो इंश्योरेंस जो कराते थे उस 18% था। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, 0% कर दिया, धन्यवाद सरकार जी। अब 0% हो गया। मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई पहले 12% था, अब हो गया 5%। कंट्रासेप्टिव अब जो है जीएसटी फ्री हो गया, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है ना। तो ये सारी चीजें अब जो है अब 12% से 5%, 18% से 0% पे आई हैं। वाहनों पर भी सरकार ने अच्छी खासी राहत दी है। जैसे छोटी जो कारें हैं, मतलब 1200 सीसी इंजन तक 28 से 18% पे आ गई है। बड़ी कारें जब बाप रे भयंकर, उनको भी राहत दिया गया 28 से 18%, है ना। मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम, 350 जो आम लोग चलाते हैं, वो सब हीरोवा नहीं जो उड़ा देता है एकदम हवा में ले जाकर, ना वो सब ना, वो भी 28 से 12% हो गया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इन सब का भी 28 से 18% तक हुआ है। ये जितनी चीजें हैं ये आम जनता की यूज की चीजें हैं, और इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा हुआ। प्रक्रिया में सुधार हुआ। अच्छा, ये जो हुआ है न्यू जीएसटी फॉर्म जो हुआ है, इससे क्या हुआ है, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में अब थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, खासतौर से व्यापारियों को। वो भी उन व्यापारियों को जो गांव देहात से ज्यादा, जो गांव देहात के लोग जो होते हैं सामान खरीदते हैं और बेचना जानते हैं, बाकी बीच में क्या है उन लोग बड़ा टफ, मतलब मुश्किल हो जाता है। अब उन लोग के लिए आसानी नहीं होगी तो फिर उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई भी है, और ये बिजनेस उनका डैमेज भी हम सब जानते हैं। छोटे दिखा भी है, छोटे व्यवसाय दुकानदारों को राहत होगी, क्योंकि सरकार जानती है कि पहले पेरी है तब हमको आराम दे रहे हैं, तो सरकार ने आराम दिया है, इसलिए सरकार का धन्यवाद है। डिजिटल इंडिया की दिशा में बहुत अच्छा कदम होगा। तो ये जो जीएसटी फॉर्म्स हुआ है, ये 5%, 18% और 40% के स्लैब में है। हालांकि सरकार को इसको 2 स्लैब में लेकर आती तो और अच्छा होता, कम से कम 5, 18, 40 जो होगा वो, हालांकि 40 से बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो हमारे आपके ऊपर नहीं गिरेगा, लेकिन जिसके ऊपर गिरेगा वो कहीं ना कहीं तो बेचारा कमाता ही ले। ठीक है, जय हिंद।